मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 11 नज़ जिंगफेई मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C11 नज़ जिंगफेई पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हर कोई चुप था और कोई भी बात नहीं कर रहा था, बस उस व्यक्ति को कमरे में जाते हुए देखने के लिए। लिंग किंग्यू, तांग जियाई और जियाओ यू सभी ने अपने शरीर को ट्रांस की ओर मोड़ लिया। यह एक नस थी जो अंदर आई थी, जबकि लिंग किंग्यू को राहत मिली थी। तांग जियाई और शियाओ यू ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी थी, विशेष रूप से तांग जियाई। उसने कई ऐसे मामले देखे थे जहां किसी ने मरीज की हत्या करने के लिए नाज होने का नाटक किया था। हालांकि वर्तमान लिंग किंग्यू उस समय जाग रहा था, लेकिन अगर कोई सावधान नहीं रहा तो वह दूसरों को मौका दे सकता था। उनकी जांच तब तक पूरी नहीं हुई जब तक कि नस के चेहरे पर लिंग किंग्यू को जागते हुए देखकर खुशी नहीं दिखी। लेकिन तांग जियाई की नज़रें उस पर नहीं पड़ीं और नस को असहजता महसूस हुई। उसे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि उसकी प्राथमिकता लिंग किंग्यू की सुरक्षा थी। इस नई दुनिया में आकर अज्ञात खतरों से सावधान रहना उसके लिए उस समय बहुत ज्यादा था। नस को अपने तनावग्रस्त होने की बात कहते हुए देखकर लिंग किंग्यू को इसका कारण पता चला, लेकिन उसका इरादा तांग जियाई को दोष देने का नहीं था। अगर उसने हिम्मत की भी तो वह यह नहीं बताएगी। उसकी ड्रिप और बाकी सब कुछ जांचते हुए नज़ ने मुस्कुराकर लिंग किंग्यू को शांत किया। साथ ही उसने उस हिट एंड रन ड्राइवर को दोषी ठहराया जिसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। नज़ लिंग किंग्यू के प्रति सहानुभूति रखती थी जिसे इन सब से गुजरना पड़ा। नज़ और उसकी वर्दी लिंग किंग्यू की नज़र में खूबसूरत थी, लेकिन इसका नतीजा यह नहीं हुआ कि वह एक और सुस्त पल में चली गई। उसने आज खुद सहित कई सुंदरियों को परफेक्ट स्कोर पर देखा था। उसकी सहनशीलता बढ़ गई। जब नज़ मुड़ी और जाने वाली थी तो लिंग किंग्यू का पेट जोर से उछला। लिंग किंग्यू शर्मा गई और उसने अपना पेट पकड़ लिया, अपना सिर नीचे कर लिया। तुम्हें भूख लगी है? हे, शर्मिंदा मत हो क्योंकि तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है। जी, फ्लो पर एक रेस्टोरेंट है, नज़ ने कहा और प्यार से लिंग किंग्यू को देखा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले जा सकती हूँ। मैं करूँगी, तांग जियाई ने बीच में ही कहा। सब कुछ खुद ही करना हमेशा बेहतर होता है। नस पर उसका भरोसा अभी भी बहुत ज्यादा नहीं था। तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? तुम अपने साथ नकद लाती हो? लिंग किंग्यू ने हैरान होकर पूछा। उसने अभी अभी उन्हें बुलाया था और उनमें से एक ने उसके लिए पैसे देने की पेशकश की थी। पैसे कहाँ से आए? एट नॉवल बन एट। तांग जियाई ने जियाओ यू को देखा। जियाओ यू ने उसका मतलब समझा और अपना हाथ हिलाया। संतुष्ट होकर वह कमरे से बाहर चली गई जबकि नस फंसी हुई थी। ऐसा लगता है कि आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हैं मिस नज़। लिंग किंग्यू ने माहौल को सामान्य किया। नज़ ने सिर हिलाया और बिस्तर के पास एक बेंच पर बैठ गई। मेरी बहन आपकी कंपनी में काम करती है और आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक है। वह हमेशा आपका नाम लेती रहती है। आपको नहीं पता कि वह मिस लिंग की कितनी प्रशंसा करती है। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि आपकी कार दुर्घटना हुई है। उसे अभी न बताना ही बेहतर है। मुझसे वादा करो कि तुम ये खबर नहीं फैलाओगी कि मैं जाग गई हूँ, मिस यिन। लिंग किंग्यू की नज़र उसके नाम के टैब पर यिन जिंगफेई पर पड़ी। क्यों? नज़ यिन उलझन में थी क्योंकि बुरी खबरों का लंबे समय तक बने रहना कभी भी अच्छा नहीं होता, खासकर तब जब सामने वाले को अफवाहों का खंडन करना हो। नहीं तो उसकी कंपनी का शेयर गिर सकता था। ये जटिल है। सही समय तक मैं और अधिक नहीं समझा सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे वादा करेंगी, बहन यिन।
लिंग किंग्यू ने ईमानदारी से अनुरोध किया, जिससे नज यिन अस्वीकार करने में असमर्थ हो गई। खैर, वह पहले से ही उसे अस्वीकार करने की योजना नहीं बना रही थी। लिंग किंग्यू और यिन जिंगफेई ने एक साथ उसकी कंपनी के बारे में चर्चा करते हुए आधा घंटा बिताया। हालांकि उसे अभी तक इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वह और अधिक बोलने लगी, उसे और अधिक याद आने लगा। इस अवसर का उपयोग करते हुए लिंग किंग्यू ने अपनी सभी यादों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। बाहर से दस्तक हुई और तांग जियाई पैकेट के अंदर से खाना लेकर चली गई। कमरे में धुंध फैल गई और लिंग किंग्यू ने नज यिन और शियाओ यू को चुपचाप अपने होंठ चाटते हुए देखा। बहन यिन को हमारे साथ आकर खाना खाना चाहिए, लिंग किंग्यू ने नज को आमंत्रित किया, जिसने हाथ हिलाकर मना कर दिया। जब तक लिंग किंग्यू ने कई बार नहीं कहा और जियो यू को शामिल नहीं किया, तब तक यिन जिंगफेई केवल आज्ञाकारी ही रही। तांग जियाई ने ये जानते हुए भी कि ऐसा होगा, 5 सर्विंग्स खरीदे और लिंग किंग्यू की ओर से एक संदिग्ध नजर आए, जो अभी भी अपने पैसे के स्रोत के बारे में व्यवहारिक थी। उनमें से 4 ने अपना दोपहर का खाना खाया और बहन यिन उसके बाद चली गई क्योंकि उसे अभी भी अपनी ड्यूटी करनी थी। अब पूरा कमरा फिर से गंभीर हो गया। हालांकि पेट में भरा हुआ खाना सभी को नींद आने लगा था, लेकिन सभी ने नींद से बचने की कोशिश की। पैसे कहाँ से आए? लिंग किंग्यू अभी भी जाने को तैयार नहीं था। हालांकि उसकी पहचान बहुत अमीर थी, लेकिन उसके पास उस समय कोई पैसा नहीं था, यहाँ तक कि उसका फोन भी नहीं। शायद दुर्घटना के दौरान वह खो गया था या अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया था। तांग जियाई ने बेबसी जाहिर करते हुए जोर से सांस छोड़ी और जियाओ यू ने अपना मुंह ढकते हुए नाक सिकोड़ी। बेशक, रहस्यमयी अस्तित्व ने हम सभी को 0,000 RMB दिए हैं। ये सब मेरे फ़ोन में है और साथ में एक बैंक कार्ड भी है। उसका हाथ अपनी जैकेट की जेब में से एक में गया और उसने फ़ोन निकाला। लिंग किंग्यू ने शियाओ यू की तरफ देखा, जिसने भी अपना फ़ोन दिखाया। अब एक अमीर व्यक्ति के रूप में वह वास्तव में एक कंगाल की तरह लग रही थी। कोई बात नहीं, जब तक हर चीज़ का स्पष्टीकरण हो। नहीं, मुझे आपत्ति है। आज के लंच पर मुझे 400 युआन का खर्च आया और चूंकि आपने मुझसे उधार लिया है, इसलिए 0.0% ब्याज के साथ आपको मुझे 0.0 युआन वापस करने चाहिए। लिंग किंग्यू का सिर बड़ा हो गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह बड़ी बहन उसे चिढ़ाएगी। 0.0%? तुम मुझे क्यों नहीं मार देती? तुम्हारा सारा गणित गलत है। तुम्हारे शब्दों के अनुसार मुझे केवल 800 युआन देने होंगे, लेकिन इसमें मेरी यात्रा फीस शामिल नहीं है। बकवास। यह मजाक बहुत ही पागलपन भरा था। सभी लोग तब तक हंसते रहे जब तक कि लिंग किंग्यू ने अचानक एक बेपरवाह सवाल नहीं पूछ लिया। मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं? लिंग किंग्यू की बहुत इच्छा थी कि दोनों महिलाएं उसे अपना मालिक कहें, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उसे काट दिया। बेशक, दोनों को पता था कि उनके मालिक के दिमाग में क्या चल रहा था। बस मुझे बहन कहो, मैं तुम सभी को अपनी बहन की तरह मानूंगी। किसी ने भी इस निर्णय के खिलाफ कोई तर्क नहीं दिया। उन्हें उम्मीद थी कि वह उनके साथ अधीनस्थों जैसा व्यवहार करेगी, लेकिन परिणाम बहुत बेहतर निकला। अब इसके बाद हम क्या करें? उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं, जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें। ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन।
संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।